वेलकम बैक टू योर ओन चैनल सक्सेस पाथवे। आपको पता ही होगा IBPS क्लार्क ने नोटिफिकेशन आउट कर दिया है। सिर्फ 1557। इतना कम। 1557 छोड़िए, अगर आप अपने स्टेट वाइज सोचेंगे तो कितने वैकेंसीज है? बहुत ही कम। अगर आप यूपी के बात कर रहे हैं तो 136, अगर आप वेस्ट बंगाल की बात कर रहे हैं तो 125। कितने कम वैकेंसीज है। जो पिछले साल था, कहाँ से लेकर कहाँ तक आ चुका है इस साल। और इधर IBPS RRB एडमिट कब रिलीज करेंगे? अगर या तो एग्जाम पोस्टपोन करते भी है तो उसका नोटिस कब रिलीज करेंगे? प्लीज जो भी डिसीजन ले वो जल्दी से ले, क्योंकि इस चक्कर में हम स्टूडेंट्स जो बैंकिंग एस्पायरेंट है वो ना तो ठीक से ट्रांसपोर्टेशन की बंदोबस्त कर पाएंगे, ना तो मॉक ठीक से दे पाएंगे, और ऊपर से इतने कम वैकेंसीज। मतलब बैंक ने एक के बाद एक वैकेंसीज आउट कर रहे हैं और देखिए जो एग्जाम हो चुका है उसका रिजल्ट आउट नहीं कर रहे हैं। प्लीज जो भी करिए जल्दी से करिए। और इधर फीस भी देखिए 600 से लेके 850 हो चुका है। तो कितने सारे प्रॉब्लम्स खड़ा हो चुका है हम लोगों के सामने। और हाँ, आप बस इस सिलसिले में मत पागल होइए, बस तैयारी करते रहिए, हर रोज मॉक देते रहिए और ये ही मान के चलिए कि एग्जाम होगा, ठीक है। और हाँ, और एक कारण भी हो सकता है, शायद अगले साल CET आने वाला है, इसीलिए जो IBPS क्लार्क है वो अपने नोटिफिकेशन, जो क्लार्क का नोटिफिकेशन है वो जल्दी से रिलीज कर दिया है। ये भी हो सकता है मेरे जो वीडियो रिलीज होने के बाद ही RRB का एडमिट रिलीज होगा, हो भी सकता है। तो उस IBPS के दिमाग में क्या चल रहा है, यानी जो IBPS वालों के दिमाग में क्या चल रहा है तो उनको ही पता है ना। हम लोग कैसे बता सकते हैं? हम लोग बस एज्यूम कर सकते हैं। और हाँ, जिन लोगों ने मेंस लेवल की तैयारी कर रहे हैं और एफोर्ड करने की सामर्थ्य नहीं है जिन लोगों के पास, तो हम लोग कोशिश कर रहे हैं इस चैनल पे सारे मेंस लेवल की जो 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 सब्जेक्ट है, जो जो चैप्टर है वो सब प्रोवाइड करने की कोशिश कर रहे हैं हम सब लोग। तो बस आप अंत तक जुड़े रहिएगा, ठीक है। अगर बात करते हैं जो चैप्टर की, आज मैं इनइक्वालिटी करवाऊंगी, जो कि कोडेड इनइक्वालिटी। हर एग्जाम्स में यही इस टाइप का क्वेश्चन ही आ रहा है। तो ये जो पैंडेमिक चल रहा है, IBPS वाले जो कर रहा है उसको छोड़िए, बस अपने तैयारी से फोकस कीजिए। आप अपने तैयारी से ही उम्मीद रखिए, ठीक है। और हाँ, जो IBPS क्लार्क का जब फॉर्म फिलअप करेंगे ना, वो सोच समझ कर ही करेंगे, क्योंकि देखिए ऊपर से इतना कम वैकेंसीज, और आप समझ ही सकते हैं कट ऑफ कितना हाई जाएगा, ठीक है। सो इसीलिए जब फॉर्म फिलअप करेंगे तो सोच समझ कर ही करेंगे। तो फिलहाल इसको छोड़िए, थोड़ा पढ़ाई भी कर लेते हैं, ठीक है। तो चलिए, आज का जो इनइक्वालिटी है मैं कोशिश करूंगी इजी तरीके से समझाने के लिए, ठीक है। तो चलिए, और हाँ, अगर वीडियो पसंद आया है तो लाइक कीजिए और शेयर कीजिए, और इस सेशन को अंत तक ज़रूर देखिएगा। तो चलिए वीडियो की तरफ बढ़ते हैं। तो ये रहा इनइक्वालिटी का पहला क्वेश्चन। आप लोग भी मेरे साथ इस क्वेश्चन को सॉल्व कीजिए, ठीक है ना। तो जो फर्स्ट क्वेश्चन दिया हुआ है उसको हम पढ़ते हैं। इन द फॉलोइंग क्वेश्चंस द सिंबल @, देखिए यहाँ पे 5 सिंबल्स दिया हुआ है, आर यूज्ड विद द फॉलोइंग मीनिंग। हम क्वेश्चन देख के ही समझ सकते हैं, यहाँ पे जो सिंबल्स दिया हुआ है उसको जो ग्रेटर देन, इक्वल टू, लेस देन, उसको इस 5 सिंबल्स से डिनोट किया गया है, ठीक है। ये रहा आज का कोडेड इनइक्वालिटी। तो पहला जो दिया हुआ है वो देखिए P, यहाँ पे देखिए कॉपीराइट जो सिंबल है वो क्या मीन कर रहा है? P इज नेदर इक्वल टू नॉर स्मॉलर देन Q, ठीक है। यानी जो फर्स्ट क्वेश्चन में जो कॉपीराइट सिंबल है ना, वो क्या डिनोट कर रहा है? वो ग्रेटर देन होगा, ठीक है।
नेदर इक्वल टू नॉट स्मॉलर देन क्यू, यानी ना तो वो इक्वल होगा ना तो छोटा होगा क्यू से। तो इसका मतलब अगर ये दोनों नहीं होगा तो क्या होगा, ग्रेटर देन ही होगा ना। तो जो कॉपीराइट सिंबल वो ग्रेटर देन को डिनोट कर रहा है। तो उसके बाद देखिए, तो यहाँ पे देखिए डॉलर जो साइन है वो क्या डिनोट कर रहा है, वो P इज नॉट स्मॉलर देन Q, नॉट स्मॉलर देन यानी फॉर श्योर ग्रेटर इक्वल टू होगा, ठीक है ना। उसके बाद देखिए यहाँ पे देखिए जो परसेंटेज है वो क्या डिनोट कर रहा है, वो डिनोट ये कर रहा है कि P इज नेदर स्मॉलर देन नॉर ग्रेटर देन Q, ना तो छोटा होगा ना तो बड़ा होगा Q से, तो फिर क्या होगा, इक्वल्स टू होगा Q से, ठीक है। उसके बाद देखिए जो हैशटैग साइन है ना वो क्या डिनोट कर रहा है, वो P इज कहाँ पे, हाँ यहाँ पे P इज नेदर ग्रेटर देन नॉर इक्वल टू Q, ना तो वो P बड़ा होगा ना तो इक्वल होगा Q से, तो फिर क्या होगा, लेस देन होगा, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे एट द रेट वो क्या डिनोट कर रहा है, वो देखिए सारे साइंस हो चुके हैं, सिवा एक ही साइन बाकी है, वो क्या है, लेस देन इक्वल टू, ठीक है। तो इसको हम ये नहीं पढ़ के भी हम यहाँ पे लिख सकते हैं, ठीक है, क्योंकि इनइक्वालिटीज में इस 5 साइंस ही होता है, इसीलिए। तो चलिए, और हाँ और एक बात हमेशा ध्यान में रखें कि जब देखिए यहाँ पे देखिए P कॉपीराइट Q, देखिए जो पहला वाला जो लाइन है वहाँ पे हमेशा क्वेश्चंस में देखिए P को यानी जो लेफ्ट साइड पे है ना उसको हाईलाइट कर रहा है। अगर इस टाइप का दिया हुआ रहता है कि Q इज नेदर इक्वल टू नॉट स्मॉलर देन P, तब क्या करेंगे अब, तब हम देखिए यहाँ पे हम लेफ्ट साइड में सब जो साइन था वो हमने ड्रॉ किया था, तो तब क्या करेंगे आप, इस साइन को पलट देंगे, यानी इस टाइप का होगा, देखिए इसका ऑपोजिट यही होगा, तो हम वो हमेशा ध्यान में रखेंगे। सॉरी ये नहीं होगा, इस टाइप का होगा, ठीक है। अगर जो लेफ्ट साइड पे है उसको हाईलाइट कर रहा है क्वेश्चंस पे, तो हमेशा इस टाइप का यानी लेफ्ट साइड में ही जो फेस करके ही डायग्राम बनेगा, डायग्राम नहीं जो साइंस जो यहाँ पे देखिए इस जो 5 टाइप्स ऑफ जो सिंबल्स यानी जो साइंस है ना, यानी ग्रेटर देन इक्वल टू, ग्रेटर इक्वल टू, इसको हम ड्रॉ करेंगे। अगर राइट साइड को हाईलाइट करते हैं यानी क्यू को, तो हम इस टाइप से हम जो साइंस है उसको फेस करके ड्रॉ करेंगे, ठीक है। तो उस हिसाब से यहाँ पे जो क्वेश्चंस दिया हुआ है उसको हम ड्रॉ करते हैं। चलिए, यहाँ पे J परसेंटेज L परसेंटेज, यानी यहाँ पे देखिए J इक्वल टू L होगा, ठीक है। देखिए यहाँ पे परसेंटेज देखिए इक्वल टू, उसके बाद देखिए T एट द रेट L, ठीक है। तो T लेस इक्वल टू L होगा, देखिए एट द रेट देखिए यहाँ पे देखिए इस टाइप से ही होगा। उसके बाद देखिए L हैशटैग M, यानी L लेस देन M, ऑल राइट। तो हमने तो स्टेटमेंट ड्रॉ कर लिया है, उस हिसाब से कंक्लूजन्स क्या दिया हुआ है उसके तरफ बढ़ते हैं। तो फर्स्ट वाला जो है एम कॉपीराइट L, तो क्या ये सही है या नहीं है, तो वो चेक करते हैं। कॉपीराइट में क्या है, देखिए ग्रेटर देन, यानी एम ग्रेटर देन L, देखिए मैं यहाँ पे लिख रही हूँ, ठीक है, एम ग्रेटर देन L। तो ये क्या सही होगा, एम क्या L से बड़ा होगा, हाँ बिल्कुल, देखिए यहाँ पे देखिए ये हो रहा है, तो फर्स्ट वन इज करेक्ट। तो हम सेकंड जो कंक्लूजन है उसके तरफ बढ़ते हैं।
टी हैशटैग जे। तो हैशटैग क्या है, देखिए लेस देन जे, एंड उसके बाद देखिए टी परसेंटेज जे। तो परसेंटेज कहाँ पर है, देखिए इक्वल टू जे। क्या ये सही हो रहा है, हाँ बिल्कुल। देखिए यहाँ पे एल के बराबर जे होगा, तो दोनों ही सही है। अब आइए यहाँ पे ईदर और ऑप्शन होगा, क्योंकि जो ये डायग्राम है ना, यही होगा। अगर हम इस दोनों को एक साथ लिखते हैं तो कुछ इस टाइप का बनेगा, या तो टी एल से छोटा होगा या तो बराबर होगा। तो इसका यही मतलब है, क्योंकि दोनों एक साथ नहीं हो सकते हैं। सपोज आपके सामने एक बिरयानी का प्लेट है और एक फ्राइड राइस का प्लेट है, तो फर्स्ट में आपको कोई एक ही ख़त्म करना पड़ेगा, क्योंकि दोनों एक साथ आप नहीं खा सकते हैं। अगर एक ही प्लेट में थोड़ा थोड़ा करके दो अलग अलग वेरिएंट रखते हैं तो आप वो पूरा एक साथ खा सकते हैं। तो अगर कोई दूसरा वाला जो खाना आपके सामने देता है तो पहले आपको कोई एक ही खाना पड़ेगा, या तो आप बिरयानी खाइए पहले, आप बाद में आप फ्राइड राइस खाइए, या तो पहले आप फ्राइड राइस भी चुन सकते हैं आपके हिसाब से। तो लॉजिक बस यही है, ठीक है। तो ऑप्शंस देख के आपको सिलेक्ट करना पड़ेगा। अगर ऑप्शन में इस दोनों साथ में दिया हुआ है तब ये करेक्ट होगा। अगर ये दोनों अलग अलग करके दिया हुआ है तो इधर और ऑप्शन होगा, ठीक है। अगर इन दोनों में से कोई एक होगा तो वो गलत हो जाएगा, ठीक है। समझ में आया ना। तो इस हिसाब से जो ऑप्शन है वो कौन सा हो रहा है, देखिए ऑप्शन 4, फर्स्ट एंड ईदर 2 और 3 आर ट्रू, ठीक है। तो फर्स्ट क्वेश्चन हम लोगों ने सॉल्व कर लिया है। उसके बाद सेकंड जो क्वेश्चन है उसके तरफ बढ़ते हैं। ये रहा सेकंड क्वेश्चन, वही सेम चीज़ यहाँ पर भी करना पड़ेगा। तो पहले देखिए हैशटैग, जो हैशटैग साइन है वो किसको डिनोट कर रहे हैं, P इज नेदर। यहाँ पर भी सेम लेफ्ट वाला जो यहाँ पे देखिए जो इंफॉर्मेशन है, यानी P लेफ्ट साइड में P है और राइट साइड में Q। यहाँ पर भी सेम P को जो लेफ्ट साइड पे है उसको हाईलाइट कर रहा है क्वेश्चंस पे, ठीक है। तो हम लेफ्ट साइड में जो साइन है उसको फेस करके ड्रॉ करेंगे। तो P इज नेदर ग्रेटर देन नॉर इक्वल टू Q, ठीक है। तो इसका मतलब ना तो P बड़ा होगा ना तो इक्वल होगा Q से, तो फिर क्या होगा, लेस देन होगा, छोटा होगा, ठीक है। उसके बाद देखिए जो कॉपीराइट साइन है वो किसको डिनोट कर रहे हैं, वो P इज नेदर इक्वल टू नॉर स्मॉलर देन Q। तो फिर क्या होगा, ना तो इक्वल होगा ना तो छोटा होगा, तो फिर बड़ा होगा Q से। उसके बाद देखिए परसेंटेज क्या, परसेंटेज में जो साइन है वो कौन सा बनेगा, P इज नेदर स्मॉलर देन नॉर ग्रेटर देन Q। ना तो छोटा होगा ना तो बड़ा होगा, तो फिर क्या होगा, समान होगा Q से P, ठीक है ना। उसके बाद जो डॉलर साइन है वो किसको डिनोट कर रहे हैं, वो P इज नॉट स्मॉलर देन Q। P Q से छोटा नहीं होगा, यानी या तो बड़ा होगा या तो समान होगा, ठीक है। उसके बाद जो @ साइन है वो क्या होगा, एक ही यहाँ पे देखिए लेफ्ट है, वो कौन सा है, स्मॉलर और इक्वल, ठीक है। उसके बाद जो स्टेटमेंट्स दिया हुआ है उसके तरफ बढ़ते हैं। देखिए एल हैशटैग एम, एल हैशटैग, ये रहा हैशटैग, यानी एल एम से छोटा होगा, ठीक है। उसके बाद के @ टी, @ कहाँ पर है, यहाँ पर, तो के लेस इक्वल टू टी होगा, ठीक है। उसके बाद देखिए के डॉलर
एल, ठीक है। तो डॉलर कहाँ पर है? यहाँ पर, यानी के एल से ग्रेटर इक्वल टू होगा, ठीक है। यानी अगर एल यहाँ पर है तो के हम यहाँ पर ड्रॉ कर सकते हैं, ठीक है। उसके बाद एल कॉपीराइट आर, कॉपीराइट यहाँ पर है, यानी एल आर से बड़ा होगा, ठीक है। तो एल ग्रेटर देन आर, ठीक है। कुछ इस टाइप का डायग्राम ड्रॉ हो रहा है। तो कंक्लूशंस क्या है वो देखते हैं। टी कॉपीराइट एम, कॉपीराइट यानी टी क्या एम से बड़ा होगा? नहीं, कहाँ पर भी क्लियर इंफॉर्मेशन नहीं है, ठीक है। तो देखिए के साथ एम का कोई संबंध क्लियर नहीं हो रहा है, और यहाँ पे देखिए के साथ टी का जो रिलेशन है वो क्लियर है, लेकिन के साथ एम का कोई क्लियर इंफॉर्मेशन नहीं हो रहा है, ठीक है। तो इसीलिए ये कंक्लूजन गलत। उसके बाद देखिए एल कॉपीराइट टी, एल क्या टी से बड़ा होगा? यहाँ पर भी कोई क्लियर इंफॉर्मेशन देखी नहीं है। एल यहाँ पे और टी यहाँ पे, देखिए कोई क्लियर इंफॉर्मेशन नहीं है, ठीक है। तो इसीलिए ये भी गलत है। तो उसके बाद देखिए टी हैशटैग आर, हैशटैग क्या है? टी लेस देन आर, क्या ये होगा? नहीं होगा। अगर आर यहाँ पर है तो इसके साथ टी नहीं होगा, ये भी नहीं होगा, ठीक है। तो यानी ये तीनों कंक्लूजन गलत है। सो जो ऑप्शंस है वहाँ पर देखते हैं, नन इज ट्रू। तो फर्स्ट वाला जो ऑप्शंस है वो इसका आंसर होगा। यही कुछ कोडेड इनइक्वालिटीज था जो हर एग्जाम्स का ट्रेंडी क्वेश्चंस है। कोडेड इनइक्वालिटी यही आ रहा है क्वेश्चंस पे हर एग्ज़ाम में, ठीक है। तो आप इसको प्रैक्टिस करते रहिए और देखिए, इस बस ध्यान में रखिए लेफ्ट साइड में जो है वो हाईलाइटेड हो रहा है या राइट साइड में जो है वो हाईलाइटेड हो रहा है, बस इसको ध्यान में रखिए, ठीक है। तो देखिएगा ये करते करते आप भी बहुत ही जल्दी आपका जो आंसर्स है वो निकल के आएगा, ठीक है। तो यही था कुछ आज का सेशन। फिर से एक नई वीडियो के साथ मिलूँगी, ठीक है। तो बहुत सारा एग्ज़ाम्स आने वाला है, तो आप प्रिपरेशन करते रहिए। ऑल द बेस्ट एंड बाय।